कि भाई अब मैं क्या करूं। तो इनका सवाल ये था कि ये खुद से ही कुछ तो प्रॉब्लम जीवन में थी और कुछ इन्होंने बढ़ा दी अपने। सबको लेके चलना इतना आसान नहीं होता, कहीं अपने मन को समझाना पड़ता है, कहीं किसी से कुछ कहना पड़ता है, कहीं किसी से कुछ मांगना भी पड़ता है, भाई मांगना ही पड़ता है। तो भी माफ़ करना भी जरूरी है और माफ़ी मांगना भी जरूरी है जीवन में। देखो, शादी हो या प्यार हो या काम हो, आजकल सब जगह अगर आप किसी से भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते, समझे ना। अगर भारत ने अमेरिका से एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो जितनी तरक्की आज हमने आपने करी है, इतनी तरक्की होती नहीं थी। अमेरिका जब चला गया तो क्या वो वापस नहीं आ सकता था? क्या आ सकता था, लेकिन ये समझौता हुआ है कि आज के बाद में आप इंडिया की तरफ मुंह नहीं करेंगे, समझे जी। जो वो लोग यहाँ से ले गए, दोबारा इधर कुछ वो कर नहीं सकते हैं। हर चीज़ का पेटेंट इलाज हुआ है, एकदम पक्का लिखा पढ़ के साथ में उनका वो हुआ है एग्रीमेंट। तो ऐसे ही हर चीज़ का एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो आपको भी अपने जीवन में एग्रीमेंट करना चाहिए कि जो आप समय पे अपने मन की बात क्लियर नहीं कर पाए, आपको सामने से मिल के आ रहा था ऑफर, तो भी आप समझे नहीं उसको। प्यार की वैल्यू आपने नहीं करी या उसने नहीं करी। देखिए, हर आदमी रोज कुछ ना कुछ सीखता है। प्यार की अभिव्यक्ति के नए नए शब्द होते हैं, आपके फोटो तक बात आती है, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं करते। आप इतने क्रोध में, झूठे अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप अपनी कमी के ऊपर काम ही करना नहीं चाहते। देखो, कार्ड भी नहीं आ रहे क्योंकि आपका मूड ही आपको नहीं छोड़ता किसी लायक। हर टाइम मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसे करोगे तो फिर तो घर बसेगा ही नहीं। मूड को पकड़ के बैठोगे ना तो फिर किसी दिन सिर पकड़ के बैठना पड़ जाएगा। हम तो साफ कह रहे हैं आपसे। एक आदमी मरा जा रहा है आपसे क्या के कभी मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कोई लड़की है कि लड़का है। जो वो बार बार आपसे कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, या आप कह रहे हैं मैं करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। देखो, जो सच्चा प्यार होता है उसको परीक्षा तो देखो देनी ही पड़ती है, होती है परीक्षा। और जब आपका इतना पुराना रिलेशन है तो भैया अब जैसे जैसे आपके प्यार की उम्र बढ़ती जाएगी तो भी चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं। भड़काने वाले भी भड़का देते हैं, इसमें भड़काने वाले भी भड़का देते हैं। कोई दूसरा तीसरा भी बीच में हाथ धो लेता है करके। कार्ड और नहीं आ रहे हैं, एक बार और सफल करती हूँ, नहीं आ रहा। ये रहा, एक्शन लेने की बारी है। देखते हैं इनमें क्या निकलता है। डेथ न्यू बिगनिंग है। भगवान से प्रार्थना करो आपका रिलेशन का, आप गुरु की भाई शादी तो आपकी होने वाली है, समझे ना। अब ये दिल का चक्कर आप छोड़ दो, आप दिल का चक्कर छोड़ दो, समझे ना। दिल को साफ करने की जरूरत है। जहाँ भी आप चाहते हैं आप अपना दिल खोल के बोलो, आपको क्या हुआ, क्या परेशानी थी, नहीं थी। जब बार बार आपका मन उधर ही जाता है आपके पार्टनर के पास में जिससे आपने प्यार किया इतने सालों से, जब आप उसको भुला ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको नहीं भुला पा रही, आप एक दूसरे से लड़ते हैं फिर भी आपका दिल उसी का ही नाम लेके धड़कता है, तो भाई आप क्यों नहीं उसके सामने जाके बोल देते हैं? क्यों नहीं बोल देते? मान क्यों नहीं लेते कि आपको प्यार है? ये तो गलत बात है कि भी आप चाहोगे हमेशा वही झुके, वही आपसे माफी मांगे। चलो बात हो भी गई, माफी मांग भी ली, या कोई अगर आपके सामने आके चुपचाप खड़ा है, बैठा है, तो ये भी तो एक मौन माफी है ना, स्पीचलेस माफी है ना। अगर कोई आपसे कह रहा है तो
उसने आगे आपको छोड़ के कदम ही नहीं उठाया तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि इसे मेरा इंतजार है। तो आप एक्शन लो भाई, एक्शन लो। इस पुराने प्यार को आप आगे बढ़िए और गले से लगाइए। ये भगवान आपको ऑफर दे रहा है भाई। अब पीछे की बातें मुड़ मुड़ के देखोगे, तकलीफों को याद करोगे तो तकलीफ ही होने वाली है। अब ये बचपना छोड़ दो आप, अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो आप। अब आप मेचोरिटी में आओ, मेचोरिटी अपने प्यार में मेचोरिटी लेके आओ, ज्ञान लेके आओ। क्योंकि इतना पुरानी हमारी रिलेशनशिप है, पूरी दुनिया में पूरे जान पहचान में आपका डंका बजा हुआ था। आपका लोग बाग बोलते थे भी इतने दिन से इनका प्यार कैसे चल रहा है। आप तो मिसाल थे, तो फिर क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया? द व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है। आपकी इतने दिन की रिलेशनशिप थी तो भी हमेशा प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार नहीं होता ना। तो प्यार में कभी कभी विरह भी आती है, कभी वियोग भी आता है, कभी बिछोह भी आता है। ये भी परीक्षा आपने पास कर ली है, तो इसके लिए आप कुछ दान पुण्य करो अपने नाम से, अपने लवर्स के नाम से, समझे ना। चिड़िया पंछियों को पानी डालो, एक्शन लीजिए, आप प्रोटेक्ट कीजिए खुद को और अपने प्यार को। और नहीं मन है तो आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, थोड़ा फ्रेश हो के आएँ। और आपकी ये साइकिल एंड होने वाली है, समझे ना। बहुत आपने तकलीफ उठाई है इसमें, आपका जो विरह का टाइम था बहुत तकलीफ वाला था, लेकिन अभी आपको जस्टिस मिल रहा है, समझे ना। एक दूसरे को माफ करते हुए वापस से एक दूसरे को गले लगाइए और आगे चलिए, ठीक है। और स्ट्रेंथ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना आए। अगर आप वो ये जताएंगे कि मैं तो एहसान में कर रहा हूँ, तो भी फिर मामला गड़बड़ है। अगर आप घर बसाना चाह रहे हैं तो खुले दिल से, खुले विचार से और क्षमा करते हुए एक दूसरे को, अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएं। और फिर से ऐसी दुविधा आती है तो ऐसे विचार आते हैं कि मैंने सही किया कि गलत किया, इस चक्कर को आप ख़त्म कर दो। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब इतने सालों से ना उसने कहीं और किया ना आपने कहीं और किया, या आप कहीं और चले गए थे या वो कहीं और चले गई थी, लौट के बार बार आप ही के पास आ रही, तो यही तो प्यार, सच्चे प्यार की निशानी है भाई। बाउंड्री सेट करो, मिल के रहो, एक्शन में आओ और ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो फिर ये एनर्जी घूमती रहेगी। आपके बड़े बूढ़े भी आपकी शादी से खुश हैं, बार बार यही निकल के आ रहे हैं। तो इसके लिए आप भैया शादी कर लो और खुश हो, दिल खोल के अपने मन की बात कहो। अगर गुस्सा आ रहा है तो खूब चीख लो, चिल्ला लो एक बार, लेकिन शब्द वैसे ही इस्तेमाल करना जिससे कि आपके लिए एक रास्ता खुला रहे, समझिए। अपनी मर्यादा को और अपने सभ्यता को ना भूलें जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका या आपका जो भी है शादीशुदा जीवन है, जो भी कुछ है, यहाँ पे मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि कुछ सवाल हम जवाब देते हैं तो इसमें कई लोगों की भी एनर्जी आ जाती है कभी कभी देखते देखते। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप प्यार करते हैं तो भैया उसको स्वीकार करें, उसको थोड़ा सा ढील दें। प्यार में कभी कोई ये नहीं कहता कि भी आप हमारी नज़र से दूर हो जाओ या मेरे को छोड़ के चले जाओ। प्यार में तो वो यही कहेगा कि 24 घंटे मेरी आँख के सामने बैठे हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करना आप समझो ना, ठीक है। हर टाइम तड़क भड़क से काम नहीं चलता, हर टाइम प्यार के पास बैठ के भी काम नहीं चलता, हर टाइम प्यार से दूर होकर भी काम नहीं चलता। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालो समझा के, ताकि आपकी पोजीशन क्लियर हो सके उसके सामने। अपना दिल खोल के रखो, माफ़ी मांगो एक दूसरे से, चलो बोलो कि हाँ भी मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, करती हूँ, और अपने जीवन में खुशी आप ही लेके आओगे, क्योंकि फैसला आप ही को करना है, समझे ना। क्योंकि आपने इतना दुख का टाइम निकाला है, लेकिन आपके पीछे अभी भी 2 कप है, मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है आपके रिश्ते में, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो दूसरे को तुरंत बढ़ के उसे अपने गले से लगा लेना चाहिए। यही निकल के आया है आज की रीडिंग में, आपके सवाल में और हमारे जवाब में। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।